पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर क्या क्या है क्या नहीं। तो मेरे को लगता है कि जैन साहब आज अपने बाबा जी को याद करके काफ़ी इमोशनल हो गए। और पुराने लोग कहते थे हरिद्वार चलो, क्यों कहते हैं? किस तरीके से बनाई जाती मैजिक का मतलब होता है गंगा जी। दोस्तों आज हम हरिद्वार आए हुए हैं और जैसा कि आपको मालूम है हरिद्वार के अंदर जो सबसे फेमस चाट है वो जैन साहब की फेमस चाट है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जैन साहब से तारुफ कराते हैं आपका। खाना बदोश दिल्ली से सीधा जैन साहब के पास आए। जय गंगे मैया की। वैसा एक तो हमारा मेन होता है कांजी बड़ा जी, इसमें बर्फ़ और मसाले नहीं होते हैं जी। और कोई भी चटपटी चीज़ खाने के बाद अगर आप दूसरी कम चटपटी चीज़ खाएंगे तो वो और कम चटपटी लगेगी। तो सबसे पहले तो आप आके कांजी बड़ा खाएं। उसका अगर आप अकेले हैं तो आप 2 बार पानी और ले सकते हैं। अपनी पाचन शक्ति के अनुसार 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन ये सोचे कि रास्ते में वो गिलास दोबारा काम ना आए। और रिकमेंडेड जो है वो 2 है, 2-3 बार ले सकते हैं एक आदमी। अगर आप फैमिली के साथ पी रहे हैं तो वो आप देखिए कि कैसे करना है। उसमें हम 20 रुपए गिलास अलग से पानी का भी देते हैं। वो तो खर्चा जैसा खर्चा आ जाता है, क्योंकि सब आप समझ सकते हैं कि आजकल हर चीज़ महंगी है। और सेकंड होती है हमारी मैजिक चाट, मतलब मैजिक चाट कहते हैं पापड़ी चाट को। मैजिक चाट का ही जादू है जो हम आपके पास आए और वही देखना था कि मैजिक चाट किस तरीके से बनाई जाती है। मैजिक का मतलब होता है गंगा जी मेन। तो यहाँ मैजिक का मतलब गंगा जी। गंगा जी ने आदेश दिया है, उस हिसाब से हमने गंगा जी के आदेश से हम ये कर रहे हैं कि स्वाद लगे ना लगे, नुकसान नहीं करेगी बस। तो जैन साहब आप हमें जो है मैजिक चाट आप दिखाइए और बना के और खिलाइए। तो नीरज जी अब क्या तैयार किया जा रहा है? ये आपके लिए मैजिक चाट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। और इसमें दही बड़े के साथ कर रहा हूँ मैजिक चाट। इसमें हमने 1 पापड़ी और 2 मूंग की दाल की पकौड़ी रखी है। इसके साथ यही जीरा गया, मिर्च और नमक और खजूर वाली चटनी। मेन होता है पत्ता, ये बान का पत्ता है, पहले हम लगाते थे मालू का पत्ता। नहीं जी ये मैजिक चाट है और इसको खाने के बाद पता नहीं लगेगा कि खाया है कि नहीं खाया है। भूख लग जाएगी इसको खाने के बाद भूख लगेगी। किसी का मतलब पाचन क्रिया सही ना हो, जीभ का स्वाद सही ना हो। यहाँ पर एक वैद्य थे कलहन जी, कलन सिंह वैद्य थे भादराबाद में। उनके बेटे जो हैं यहाँ के विधायक हैं वहाँ के, उनकी केशव फार्मेसी थी। तो आज से लगभग 40 साल पहले उन्होंने यहाँ क्लिनिक खोला अपना आयुर्वेद का। तो मूंग की दाल की पकौड़ी ढूंढ रहे थे वो, खाली मूंग की दाल की। तो हमारे पिताजी प्योर मूंग की दाल की बनाते थे। मैं तो 5% अब उड़द की डालता हूँ। देखो जो चीज़ सत्य है तो वो सत्य है। उस समय वो मूंग की दाल की पकौड़ी उन्हें और कहीं नहीं मिली, तो वो एक पुड़िया यहाँ पर बहुत सारी दे दी थी, मरीजों को भेजते थे। 2 पकौड़ी चटपटी बनी, उसमें पुड़िया डाल दी। उसको चम्मच नहीं मिलती थी, वो जीभ से मतलब उसको हाथों से चाट के पत्ते को चाटा जाता है। तो मतलब पत्ता चाटना जरूरी है। हाँ, पत्ता चाटने से क्या रहता है, पाचन क्रिया हमारी ये जो जीभ खरखरी भी हो जाती है, कुछ है पाचन क्रिया सही नहीं है, अब पत्ते को चाटिए। और पुराने ज़माने में क्या था, एक छोटा सा फार्मूला हमारे पिताजी का दादाजी का था जी। और वो पुराने लोग भूल गए हैं, मतलब नए बच्चे। और आजमाना चाहें तो आज भी आजमा सकते हैं कि नींबू लीजिए, बुखार मतलब किसी को तेज़ बुखार आ गया और उसके बाद मुँह बिल्कुल ख़राब हो रहा है, दवाइयों से मुँह ख़राब हो रहा है, तो नींबू के जो है बीज निकाल लीजिए, उसमें चीनी मिलाइए, बुरा नहीं मिलानी है, चीनी और काला नमक मिलाइए और उसे चिमटे से ऐसे पकड़ के जी और मध्य आँच में उसे पका लीजिए। उसको पकाने के बाद अपना प्लेट में रख के उसको हाथ से धीरे धीरे चाटना है। अगर पाचन क्रिया सही ना हो जाए, जीभ का स्वाद ना सही हो जाए, ये एक फॉर्मूला बताया जिससे कि पाचन क्रिया सही हो जाए। मतलब घर पे बैठ के भी आप अपनी पाचन क्रिया सही कर सकते हैं। सही कर सकते हैं जी। फिर आप हमें हमें तो आप याद करते रहो, चाट को याद करो ना करो। पर जैन साहब को याद करना जरूरी है, नीरज जी को याद करना जरूरी है। ये गंगा मैया का आशीर्वाद है। और गंगा मैया भैया ये चाय के वजन थोड़ा सा कम हो जाए, लोगों का जितना आशीर्वाद बढ़ रहा है तो ये आपका हंसमुख स्वभाव है जो ये है। चलिए ठीक है सर, ये लीजिए आप खाइए। अब ये मैजिक चाट है, उसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता से मिला के खाना स्टार्ट करते हैं। दही के साथ लेंगे। और उसके बाद आपने इतना कष्ट उठाया मेरे लिए। अपने लिए उठाया? नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है। इतनी क्रेविंग थी ना आपकी 2 साल से, आपकी वीडियो देखकर हमने बोला हम ढूंढ के हमने सोचा था आएंगे शाम को, बट हम आए हैं। वाकई में टेस्ट जो है लाजवाब है। दही जो है फ्रेश और जैसा कहा है लाइट, तो बिल्कुल लाइट है। अब इसका आनंद ले लेते हैं, आराम से खा के फिर इत्मीनान से बातें करते हैं।
मतलब शुरुआत कहाँ से की जाए? हम कांजी बड़े शुरुआत करा रहे ठीक हैं। है। तो मैं वैसे पत्ता दिखा रहा हूँ, आज मेरे पास आया भी नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो 2-4 पत्ते मैं रखता हूँ दिखाने के लिए। तो 20 साल पहले हम इसमें देते थे। एक तो पत्ते सही नहीं आ रहे हैं और दूसरा कि लोग ना इस तरह से पकड़ नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए हमने किसी को पकड़ाया, वो यूँ खुल जाएगा। किसका पत्ता है जैन साहब? ये मालू का पत्ता होता है। ये पहले ऐसे पीते थे लोग, ठीक है। तो यहाँ से पीते थे और पकौड़े लिए इसमें बार बार पानी लेते थे, तो इसका एक अलग ही आनंद था। लेकिन वो सारे जल्दीबाजी के चक्कर में सब खराब हो रेडीमेड आ गया गया है। हाँ, उसके दोषी भी हम हैं। हमने सारे जंगल ख़त्म कर दिए हैं। तो ये देखिए कांजी की पकौड़ी है, राई के पानी में मूंग की दाल की पकौड़ी है। ये आप गिलास में देते हैं जिससे पीने में ईजी रहे आप, आसानी लगे पीने में। और ये राई का पानी है हमारा। ये आज 5वां दिन है इस पानी को, तो बल्कि ये परसों को ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिलहाल थोड़ा कम खट्टा है, फिर भी आप इसको लीजिए। धन्यवाद साहब। और ये फ़ायदा पूरा करेगा मुँह के छाले के लिए, सबके लिए, गर्मी के लिए। और सबसे बड़ी बात है आपकी थकान उतारेगा ये लीजिए। पहले आप इसको चेक करिए। जो टेस्ट है उसे कर लेते हैं कैसा है, और उसको खा के जब बता दें कि टेस्ट कैसा है। अरे देखो ऐसा है, बातचीत नहीं करेंगे, परिवार कैसे बनेगा? पकौड़ी तो पकौड़ी है, मगर तो परिवार कैसे जो पानी है वो काफ़ी रिफ्रेशिंग है, वाकई में काफ़ी अच्छा। बनेगा? जैसे कोई एक मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और चाहूंगा कि मुझे उनके जवाब मिले। हाँ, थोड़ा सा कर रहा हूँ हाँ, कैमरे के लिए थोड़ा सा। तो आप बताइए मुझे सर, पूछिए। जैसे एक तो ये हमारी जो शॉप है यहाँ पर कब से है? सर ये हमारा जो काम है जी। ये यहाँ 1951 में हमारे दादाजी ने शुरू किया था। जी। और उससे पहले वो यहाँ पर मीठे का काम करते थे। जी। जैसे घी बूरा वगैरह का उनका होलसेल का काम था। 4-5 दुकानें थी, बग्गी पे चला करते थे। और जैन धर्म का जो बहुत ज़्यादा पालन करते थे, नियत की कमाई खाते थे, रात को भोजन नहीं करते थे। जिससे उसके बाद भी उन्हें सन 1950 के लगभग कोई नदी आई, उनका सब कुछ डूब गया। किसी ने उन्हें चाट का काम सिखाया, कहीं से पैसे उधार लिए, तो उन्होंने चाट पकौड़ी लगाई। लेकिन उसके मतलब पैसा अगले दिन की रसोई के लिए पैसा है कि नहीं है वो कभी नहीं सोचा। दिन छिपने के बाद उन्होंने सामान नहीं बेचा। सामान नहीं बेचा, मतलब वो उनके किए हुए कर्म है जो आज फल दे रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि कोई उनको उस समय कोई कमरा किराए पे मिला, जो मनसा देवी की ट्रॉलियाँ चलती हैं उसके बराबर में 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाते थे। डेली का जाना था। हाँ, और सिर पर सामान रख के, ये छोटी सी परात है, इसके साथ पूरा छापा होता था जी। वो छापा सिर पर रख के और डंडी के सारे उतरते थे। तो मतलब वो किया हुआ काम अब आप है। ये देखिए कि रोज के रोज ये लगता होगा लाला जी अब गए। नहीं, और उसके बाद यहाँ पर आके जो है तख्त के ऊपर बैठ के सामान बेचा उन्होंने 30 साल। और सन 60 में राष्ट्रपति जी को चाट खिलाई। और सन 60 के बाद उन्होंने क्वालिटी रखनी शुरू करी, जब राष्ट्रपति जी को खिलाने हाँ, उसके बाद उनका आशीर्वाद मिलने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर क्या है क्या नहीं। तो मेरे को लगता है कि जैन साहब आज अपने बाबा जी को याद करके काफ़ी इमोशनल हो गए, और ये वाकई में उनके किए हुए कर्मों का फल है। फोटो है, चेहरे पे उनकी ऐसी मुस्कुराहट रहती थी। ये बीच वाला फोटो है, सबसे लास्ट वाला और और ये फोटो छोटे बाबा जी थे हमारे जी। ये हम दोनों भाई इकट्ठे रहते थे। और जो नींव है हमारी जो चाट की नींव है जी। वो हमारे छोटे दादाजी है किशन लाल जैन जी। ये क्या करते थे, सुबह 3 बजे उठते थे, दही के कुंडे बोल के आते थे। दही आती थी हमारी टुइयाँ लाला जी के यहाँ से, तमिड़ के दूध की दही आती थी। उस समय क्या था, यहाँ जंगलों के अंदर गुजर लोग रहते थे, वो लोग दूध निकालते थे, फिर कनस्तरों में भरते थे। कनस्तरों के ऊपर एक ढक्कन होता था, फिर उसकी पूरी वो बनाते थे मेड़, उसे तमिड़ बोलते थे, तमिड़ कहते थे। फिर उसे बांधते थे, उसे खेते में लाते थे। उस दूध को लेने के लिए लाइन लगती थी। उस दूध की जो दही जमती थी वो सुबह 6 बजे से पहले ख़त्म हो जाती थी। 40 साल हमने उस दही का सेवन करा है यहाँ पर। अब जो दही इस्तेमाल की जा रही है सर वो हरिद्वार के अंदर सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि प्रकाश लोक की तरह तो हम बन नहीं सकते हैं, हम तो एक छोटे से आदमी हैं, तो हमारे पास तो समझिए कुछ भी नहीं यहाँ पर है। हरिद्वार के अंदर सबसे बड़ी विडम्बना है कि यहाँ शहर के अंदर गाय भैंस नहीं है, मतलब जो दूध की खपत है उतना यहाँ पैदा नहीं है। या तो फिर अपना आप कोई जिस तरह से प्रकाश लोक लस्सी वालों ने किया है उस तरह से हम करें, अपना सेटअप पूरा का पूरा बैठाए, ऐसा नामुमकिन है। नहीं, प्रभु की जब इच्छा होगी उसका कुछ नहीं कह सकते। देखते हैं। दूसरी बात है यहाँ की जो सेल है, गंगा माई का जो प्रताप है जी, वो क्या होता है, रात में पत्थर के आदमी और आदमी के पत्थर बन जाते हैं। तो मान लीजिए रात को आप सोए बिल्कुल छीड़, और सुबह उठे तो पैर रखने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर कभी तो 2 किलो दही चाहिए होती है जी, और कभी 50 किलो दही भी कम पड़ जाती है। तो उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए आजकल क्या है कि दही के जो हैं 5 लीटर के बहुत अच्छे डिब्बे आ रहे हैं, उसमें से हम लोग रेडीमेड दही, जो ब्रांडेड जो दही है वो यूज़ की जाती है, जो बढ़िया वाला है। अच्छा, जैसे सबसे सरल रास्ता कौन सा होगा जो यहाँ पर आया, जैसे कि आपके मुँह से हम ये सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम अभी आए क्योंकि फेमस है
तो हमें करना था व्लॉग, तो हम तो पूछते हुए आए, मगर आपसे कोई ऐसा शॉर्टकट जहाँ से सीधा आया जा सके। सीधा आने के लिए कुछ नहीं करना है आपने, अपना यूट्यूब, अपना जो है गूगल मैप खोलिए। जी लेकिन आजकल मैप बाबा भी बदमाश हो गए हैं। जी। वो क्या करते हैं कि हमारा जो जैन चाट भंडार का लोकेशन है, जी, वो जो है बाहर जाके वो भटका देते हैं। भटका देते, वही फिर- हुआ। फिर वो दुकानदार जो है, दुकानदार ने कह दिया आगे चले जाइए, और वो हमारी गली से अगर एक बार पार कर गए, फिर वो मेन रोड से बड़ौदा बैंक पे आके फिर दोबारा गूगल मैप खुलेगा। तो हमारे होटल का जो लैंडमार्क है सबसे बड़ा है सनशाइन होटल है। सनशाइन होटल है, और सनशाइन होटल वाले कहते हैं जैन चाट भंडार है। जैन चाट भंडार। मतलब वो जब किसी को अपना प्रमोट करते हैं, अपनी बात बताते हैं, तो कहते हैं भी हमारे बगल में जैन चाट भंडार है। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। तो आतिश वर्मा जी उसके ऑनर हैं और उस होटल का बहुत ध्यान रखते हैं वो। तो आप गूगल मैप पे जो है दूर से भी अगर आप देखते हुए आएंगे तो होटल सनशाइन, चाट वाली गली, मोती बाजार, हरिद्वार, मैप पे आप सनशाइन होटल डाल दीजिए, बहुत पॉपुलर होटल है। तो जैसा कि इसका अपने जो शॉप है इसका खुलने का और बंद होने का टाइम? वैसे तो 11:30 बजे से रात के 9 बजे तक है, लेकिन जैसे आज मैं आया हूँ, आज किसी कस्टमर की डिमांड थी दिल्ली कांजीवड़ा ले जाने की, तो मैं 7:30 बजे जैसे शटर खोला, और आपने देखा ही होगा कि इसके बाद हम भी तसल्ली से खड़े हुए थे कि मैं सब कुछ देखते हो, इत्मीनान से करिए। अब गंगा माई का चमत्कार है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जैसा कोई स्पेशल ओकेजन जब ये शॉप बंद रहती है, कोई बाहर से कोई शॉप बंद मिले, कोई ऐसा दिन जब बंद रखी जाती है? नहीं, बस रात को बंद रखते हैं, रात को बंद रहती रात है, को बाकी ये बाकी पूरे दिन खुलती जी है। पूरे दिन खुली रहती बाकी है। कोई गंगा माई का जैसा कोई आदेश हो, उस हिसाब से मान लीजिए बाहर जाना है, कभी कुछ करना है, घर में कोई जरूरी काम है तो बंद रख सकती है। जैसा अपने यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो क्या है? मेन तो यही है कि आपका प्यार, आप लोग आएँ, चाट खाएं ना खाएं। देखिए चाट का जो स्वाद है वो अपनी जगह है, लेकिन जब आप गंगा माई के दरबार में आते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे हैं, कहते हैं गंगा नहाने के बाद जैन साहब से मिलने जा रहे हैं। हाँ, कुछ मैंने देखा जो आए हुए थे खाली मिलने आए हुए अब थे, मगर प्यार मोहब्बत में चाट खाए बिना वो नहीं गए, वो भी देखा मैंने। एक सज्जन है, वो रहते हैं, एक सज्जन है, वो जो है मथुरा जी रहते हैं, और उनको मेरी चाट बिल्कुल मीठी लगती है, वो तीखी चाट के शौकीन है। लेकिन आज 5 साल हो गए, उन्होंने एक बार चाट खाई, दोबारा नहीं खाई। 5 साल में कम से कम 50 बार मेरे पास आ चुके हैं, और 2-2 घंटे बैठते हैं, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं। कहते हैं जैन साहब आप क्या बैठने हैं, थोड़ा सा चूरन जरूर चाट के जाते हैं। ये हमारा हिंगरा चूरन है, वो ये कहते हैं कि इससे स्वाद उनको नहीं लगता क्योंकि ये भी मीठा है, लेकिन वो इसलिए चाटते हैं कि भगवती के छोले भटूरे खा के आते हैं, मथुरा वाले की पूरी खा के आते हैं, प्रकाश लोक की लस्सी, इन सबको चीज़ों को हजम करने के लिए मेरी चाट है। ये मतलब पचा देता पूरा का पूरा। ऐसे ही हमारा राई का पानी है, जो हमारा कांजी का पानी है, वो जो पुराने तरीके से लोग बनाते थे, हम उस ढंग से बनाते हैं। ना उसमें बर्फ़ डालते हैं, ना गरम मसाले डालते हैं, ना हरी चटनी डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते हैं, राई, नमक और मिर्च। तो जैन साहब जो अपनी शॉप पे जो आइटम्स मिलते हैं वो क्या क्या है? मेन तो होता है राई का पानी, जो लोग काफ़ी दूर तक पैक करा के ले जाते हैं, और एक डिब्बा हम पैक करके देते हैं, भी आपको दिखाएंगे। उसमें 31 पकौड़ियाँ होती हैं, 1.25 लीटर पानी होता है, और 1-1 लीटर की 2 बोतलें पानी की साथ में देते हैं। वो सील बंद देते हैं, उसे आप घर ले जाइए, उसको ऐसे ऊपर नीचे कर लीजिए, 2-3 दिन उसे बिना फ्रिज के रखिए, और 15 दिन आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आप घर ले जाके उसको ऐसे ऐसे करेंगे, फिर जब खोलेंगे तो गैस निकलेगी, और ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब कुछ लोग कहते हैं गर्मा गया, वो गर्मी की नहीं होती, वो अपनी नेचुरल होती है, उसका रासायनिक क्रिया होती है उसकी। तो ये मतलब फ्रिज के अंदर 15 दिनों तक सेफ रहेगा? सेफ रहेगा। और बिना फ्रिज के सर? 3 दिन। 3 दिन। और सर्दियों में अगर आप ले जाते हैं तो 40 दिन बिना फ्रिज के। सबसे बढ़िया तरीका, अपना कटोरी में पकौड़ी निकाली और बोतल से पानी थोड़ा सा लिया, 100-150 ग्राम, इसको रोज़ भोजन में शामिल करें और इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में बना के पिएं। राई, नमक और मिर्च का मिश्रण है, हर वीडियो में मेरे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और कुछ दिक्कत होती है तो आप मतलब अब क्या है, पहले तो मैं फ़ोन पे रेसिपी वैसे भी बता देता था, लेकिन आजकल फ़ोन मेरा जो है 15-15 दिन हो जाते हैं, मुझे यही नहीं पता चल रहा फ़ोन में क्या हो रहा है। मतलब आजकल बिजी ज़्यादा हो जाता है, आप लोगों की कृपा से सब हुआ है, ये गंगा माई की कृपा से हुआ है। ये तो हमारे जो मोती बाजार है, ये मोतियों से भरा हुआ बाजार है जी। नहीं, इसमें एक मथुरा वालों की प्राचीन दुकान है, वो 2 भाई हैं, किशन लाल जी हैं और राधे किशन हैं, 2 भाई चलाते हैं। एक में तो मिलती हैं रबड़ी वगैरह, बिना घी की मिठाइयाँ मिलती हैं। एक में घी की मिठाई और देसी घी की पूरी कचौरी, उसके साथ सब्जियां भी देसी घी की है। जैसे शाम को समोसा मिलता है तो उसकी जो पिट्ठी है वो भी देसी घी में होती है। इतना बढ़िया सामान मिलता है वहाँ भी। दूसरे यहाँ प्रकाश लोक लस्सी वाले जो वर्ल्ड फेमस है, जब उनके यहाँ जाएंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अब दूसरी बात, सुरजा की दाल खानी है। सुरजा की दाल का मतलब है एक मूंग की दाल है, वो ज्वालापुर में 8 किलोमीटर दूर मिलती है। पहले वहीं के लोग खाते थे, आज बहुत दूर दूर से लोग जाए। हमारी प्लानिंग भी है वहाँ जाने की। सुबह 11 बजे से पहले जाइएगा और लोगों से रिक्वेस्ट करिएगा कि लोग आज भी उन्हें 10-10 रुपये देते हैं। अब आप ये देखिए, मालू का पत्ते का जो गड्ढा है ना, वही 250 रुपये का आता है। जिस पत्ते के ऊपर लग रहा है उसी की कीमत जो है लगभग 2 रुपये होगी। मतलब जो उनकी लागत है उससे भी कम। हाँ, अच्छा, मोहल्ले के लोगों को लोग देखते हैं 10-10 रुपये की, तो जो यात्री जाते हैं वो भी 10 रुपये, कम से कम 20-25 रुपये पत्ता मिलना चाहिए। कुछ 20-25 वो बेचारे मांगते नहीं है।
मतलब वो कहे जी मुझे, मैं तो जान भी मतलब कोई प्यार से कहे तो मैं जान निकाल के खिला दूँ। और आज तक उनका कोई काम नहीं रुका। उनके बच्चे इतने बढ़िया पढ़ लिए, इतने बढ़िया पढ़ लिए, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगी। मेरे इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे फ़ोन करके उनका रिज्यूम भी मांग सकते हैं, और उनकी कहीं नौकरी अच्छी जगह लग जाए तो और अच्छी बात है। नीरज जी, आज आपने इतना सारा टाइम हमें दिया नहीं नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद। और फिर दोबारा मुलाकात जरूर होगी। हरिद्वार में मेला कोई भी सेवा हो जरूर। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया, धन्यवाद।